कहता कुछ नहीं है। कहा कुछ तो होगा। कहा एक प्याला है और एक लुंगी। आपने कहा ये दोनों चीज़ें उठा लाओ। फिर आपने उसको बेचा। कोई है जो इसको खरीदेगा? एक ने कहा आधा दिरहम, दूसरे ने कहा 1 दिरहम। जिसने 1 दिरहम लगाया अल्लाह के रसूल ने उसको दे दिया। 1 दिरहम में प्याला भी बिक गया, लुंगी भी बिक गई। तब अल्लाह के रसूल ने उससे कहा आधे दिरहम का अनाज लाओ, घर में डाल लो और आधे दिरहम की कुल्हाड़ी बाजार से लेकर आओ। वो कुल्हाड़ी लेकर आया। अल्लाह के रसूल ने कुल्हाड़ी में दस्तानी लकड़ी अपने हाथ से डाल दी और कहा अब जंगल में जाओ, लकड़ियां काट काट कर इकट्ठी करके गट्ठर बनाकर बाजार में बेचो, कमाओ, मेहनत करो, अपने माँ बाप की परवरिश करो और 15 दिन के बाद आकर मुझे अपना हाल बताना। 15 दिन के बाद वो आया और कहा अय अल्लाह के रसूल, घर में बहुत अच्छी गुजर बसर चल रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेहनत की कमाई, ये हलाल रोज़ी, ये जंगल से लकड़ियां काट कर लाना और बाजार में बेचना उस भीख से बेहतर है जो तुम अल्लाह के नाम पर तंदुरुस्ती के हालत में मांग रहे थे। ये उस भीख से बेहतर है जो लोग तंदुरुस्त हैं, हट्टे खट्टे हैं और फिर भी भीख मांगते हैं। क़यामत के दिन उनकी पेशानी पर लिखा होगा ये दुनिया में भीख मांगा करता था। आपने मेहनत की तरफ जोर दिया है और कहा है मेहनत की कमाई उससे बेहतर है। मेहनत की कमाई भीख मांगने से बेहतर है। अल्लाह के रसूल कभी भी मेहनत से दूर नहीं रहे। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि 5-6 लोग सफ़र कर रहे थे, जंगल में भूख लगी। किसी ने कहा अय अल्लाह के रसूल, हमारे पास तो बकरी अकरी है, चलो ज़िबा कर देते हैं। तो एक ने कहा कि मैं ज़िबा कर देता हूँ। दूसरे सहाबी ने कहा मैं खाल उतार देता हूँ। तीसरे ने कहा ठीक है मैं बोटियाँ कर देता हूँ। चौथे ने कहा ठीक है मैं चूल्हा जलाकर हांडी में रख कर पका देता हूँ। 5वें ने कहा ठीक है गोश्त तुम पकाओगे तो रोटियां मैं बना देता हूँ। अब छठे खुद अल्लाह के रसूल हैं। 5 लोगों ने अपना अपना काम ले लिया। अब छठे बचे अल्लाह के रसूल। नबी अकरम ने पूछा और मुझे क्या काम है? साहबा कहते हैं अब कोई काम ही नहीं, आप आराम करिए, आप आराम कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं मैं भी आपके साथ चला हूँ, मुझे भी कोई काम दीजिए। तुम लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया है, मैं भी तो काम कर। सादगी देखिए, संजीदगी देखिए, सिंपलिटी देखिए, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ, बताओ क्या काम? साहबा हंसने लगे, कोई काम ही नहीं है, ये बकरी ज़िबा कर देगा, ये खाल उतार देगा, ये बोटियाँ बना देगा, ये गोश्त पका कर तैयार कर देगा, ये रोटियाँ बना देगा, सारे काम तो हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा एक काम बाकी है। कहा ना अब कुछ नहीं। आपने कहा है। कहा क्या? साहबा ने पूछा क्या? अल्लाह के नबी ने कहा शर्त है, मैं बताऊंगा तो उस काम को मैं ही करूंगा। आपस में 5 साहबा ने सलाह की, बड़ा बड़ा काम तो हमने ले ही लिया, अब छोटा मोटा काम होगा। अल्लाह के नबी को ठीक है, हाँ ठीक है, बताइए क्या काम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया गोश्त पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, रोटी पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन गोश्त पकाने के लिए और रोटियां बनाने के लिए चूल्हा जलेगा और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। लकड़ियां कौन लाएगा? ये काम मैं करता हूं, जंगल के अंदर मैं जाऊंगा और लकड़ियां काट कर इकट्ठी करके लाने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे मुश्किल काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िम्मे ले लिया, नबी अकरम ने अपने ज़िम्मे ले लिया। ये वाक़या बताने का मेरा मकसद ये है कि मेहनत से कभी अल्लाह के रसूल चूके नहीं हैं, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं रहे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये तुम्हारे नबी की सादगी थी। तुम्हारे नबी जंगलों से लकड़ियाँ काट कर ला रहे हैं, हमारे पैगम्बर और जला रहे हैं, और सहाबा कहते नहीं अय अल्लाह के नबी आप बकरी ज़िबा कर दीजिए, आसान काम आप ले लीजिए और मुश्किल वाला काम मुझे दे दीजिए। और अल्लाह
के नबी ये कहकर उनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देते हैं, मेरी किस्मत में लकड़ियों वाला काम आया है, लिहाजा लकड़ियाँ काट कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है, आसान काम तुम्हें मिला है, मुश्किल काम मुझे मिला है, ये अपनी अपनी किस्मत है, मैं अपना हिस्सा तुम्हें नहीं दे सकता। और फिर हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के रसूल ही लकड़ियाँ काट कर लाए और आपने चूल्हा जलाया और लकड़ियाँ काटी और फाड़ने का काम अल्लाह के नबी ने किया। मेरे भाइयों, ये वाक़या मैं बतला रहा कि मेहनत किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और करने का एक मैसेज दे गए कि ये है काम। कोई मुकाबला कर सकता है इस काम का? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, कोई गुर्ज लेके उड़ रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई फूंक मारो तो पूरा किला तबाह हो जा रहा है। चमत्कार के नाम पर बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो कड़ी मेहनत अल्लाह के रसूल ने करके दिखाई वो हमें नहीं मिल सकती। सादगी तो ऐसी कि हज़रत अनस जिन्होंने 10 साल तक अल्लाह के रसूल की खिदमत की फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज़ व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। ये सादगी के 4 नमूने पेश किए। किसने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत करने वाले, 10 साल तक सेवा करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिसने 10 साल नबी के सर और पैर दबाए हों, नबी के वज़ू के लिए पानी भर भर के ला के बर्तन में देने वाले, 10 साल तक खिदमत करने वाले हज़रत अनस क्या कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल की हालत ये थी, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज़, मरीज़ की आयादत करने जाते थे, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, आप सबकी आयादत के लिए जाते थे, सबकी। अरे उस बुढ़िया की आयादत करने चले गए जो बीमार थी और जो कूड़ा फेंका करती थी और डाला करती थी अल्लाह के नबी के ऊपर। अगरचे बाज़ मुहद्दिसीन ने इस वाक़े के ज़ौफ़ की तरफ इशारा किया है, लेकिन सीरत की किताबों में एक बड़ी सीरत निगारों की तादाद इस वाक़े का जिक्र करती है। और चलो इस वाक़े को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ज़ईफ़, लेकिन वो वाक़या तो सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि एक 12 साल का यहूदी बच्चा जो अल्लाह के नबी की खिदमत करता था, नबी की बातें सुनने आता था, जब वो बीमार हुआ तो अल्लाह के रसूल उस 12 साल के बच्चे को देखने के लिए भी चले गए, यहूदी बच्चे की आयादत करने के लिए चले गए। जब अल्लाह के नबी उस यहूदी बच्चे के पास बैठते हैं तो वो आखिरी सांसें ले रहा था और उसकी सांसें उकड़ रही थी, ऐसे कर रहा था, ऐसे, यहाँ उसकी जान अटकी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रखा और उससे कहा, आए बच्चे, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आए यहूदी बच्चे, इस वक्त तेरी जांकनी का आलम है और तूने मेरी इतनी दिन खिदमत की है, मैं तेरे सिरहाने पर बैठा हुआ हूँ, आज भी मैं तेरी हमदर्दी में तेरे पास आया हुआ हूँ। क्या इस वक्त तू ये कलमा पढ़ सकता है? क्या तू इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? उस यहूदी बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, अगर ये कलमा पढ़ लेते हैं तो कहीं मेरे बाप मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। अपने बाप की तरफ देखा, बाप पहले ही से जानता था कि इस बच्चे का दिल मुहम्मद रसूलुल्लाह से बहुत मानूस है। ये नबी के पास जाता था, नबी की बातें सुनता था, नबी की सच्चाई का एतराफ़ करता था, नबी के वाक़यात आके घर में बताता था, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता था। बाप ने देखा कि मेरे बच्चे का दिल शुरू से ही मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ माइल था, तो आखिरी वक्त में अपने बेटे का दिल में क्यों तोड़ूं? तो उन्होंने इशारा कर दिया सर से, हाँ बेटे,
तुम शुरू से ही नबी की तारीफ़ करते थे। अगर तुम्हारा दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर माइल है तो तुम ये कलमा पढ़ सकते हो, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। अपने बाप के सर का इशारा देखा तो उस यहूदी बच्चे के सर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी लुकलाने वाली लुकनत जो होती है आखिरी वक्त में उस हकलाने वाली ज़बान से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस यहूदी बच्चे ने जैसे ये कलमा पढ़ा और 2-3 लंबी लंबी सांसें ली करते हुए और उसी वक्त उसका इंतकाल हो जाता है। इस कलमे को पढ़ने के बाद 2-3 सांसें लेता है और उसका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, जब आपने देख लिया कि उसका इंतकाल हो गया तो खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को कलमा तौहीद पढ़ने की तौफीक दी और जहन्नम से बचा लिया। तो बताने का मकसद ये है कि आप ना छोटा देखते थे ना बड़ा, अमीर देखते थे ना गरीब, ये नहीं देखते थे कि कौन किस धर्म से और मज़हब से है, आप उसकी आयादत और तीमारदारी करने के लिए जाया करते थे। ये सादगी थी आपकी। व यशहदुल जनाजा, हज़रत अनस कहते नबी की सादगी का हाल ये था कि आप हर एक के जनाजे में भी शरीक हो जाया करते थे। अमीर का इंतकाल हो फिर भी जाते थे, गरीब का इंतकाल हो फिर भी जाते थे। अरे आप तो अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल, जिसने ज़िंदगी भर नबी को गाली दी, जिसने ज़िंदगी भर नबी को सताया, यहाँ तक कि उसने अल्लाह के रसूल की प्यारी चहेती बीवी हज़रत आयशा पर भी गंदी तोहमत लगाई, गंदी तोहमत लगाई। मेरे प्यारे साथियों, अम्मा आयशा पर भी जिसने ज़िना की तोहमत लगाई। मेरे प्यारे भाइयों, जब अब्दुल्ला इब्ने उबय का इंतकाल होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी अपनी चादर उतार कर दे देते हैं कि आए अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, अगर तेरे बाप की मग़फ़िरत मेरी चादर से हो सकती है तो कफन की जगह पर इस चादर को उड़ा दे। उसने कहा जनाजे की नमाज पढ़ा दो। अल्लाह के नबी उसका जनाजा भी पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने मना कर दिया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा भी अगर तुम उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करोगे तो मैं कबूल नहीं करूँगा। तब हट गए। तो आप तो अपने मुखालिफ और अपने दुश्मन के भी जनाजे में शरीक हो जाया करते थे। और एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि बैठे थे अपने सहाबा के साथ, एक जनाजा आ रहा है यहूदी का, किसी यहूदी का इंतकाल हो गया, जनाजा आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की शब यात्रा देखी, उसका जनाजा देखा तो आप बैठे थे, जनाजा देखकर खड़े हो जाते हैं, जनाजा देखकर खड़े हो जाते हैं, थोड़ी दूर चलने भी लगते हैं। जब जनाजा आगे बढ़ गया तो सहाबा ने बड़े ताज्जुब से पूछा, आए अल्लाह के रसूल, आप एक यहूदी के जनाजे को देखकर भी खड़े हो गए? यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए? अरे मरने वाला तो यहूदी था, यहूदी को जनाजे को देखकर खड़े हो गए आप? तो अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब कितना प्यारा था। फरमाया, हाँ मैं यहूदी के जनाजे को देखकर खड़ा हो गया इसलिए कि मरने वाला भी इंसान था। मैं उसके मज़हब को देखकर खड़ा नहीं हुआ, उसके इंतकाल पर उसके माँ बाप के गम को देखकर मैं खड़ा हुआ, क्योंकि अपने बेटे या बाप के इंतकाल के बाद ख़ानदान वालों को गम तो होता ही है। तो हम इंसानियत का तकाजा ये है कि हम उनके गम में शरीक हो जाएं। यानी तुम्हें अफसोस है, इसके इंतकाल पर हमें भी अफसोस है। अफसोस करना कोई बुरी चीज़ नहीं। जनाजे में शिरकत कर लिया करते थे, किसी का भी हो। और सादगी का हाल ये है, व यरकबुल हिमार, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे।
आए भिक मंगनी गाड़ियों पर बैठने वालों, शादी से पहले साइकिल चलाने वालों, और शादी के बाद लड़की का बाप तुम्हें इंटरनेशनल भिखारी समझकर मोटरसाइकिल दे देता है। आए अपने ससुर की भीख में मिली हुई मोटरसाइकिल पर बैठकर सफर करने वालों, अब जो उड़ के भागेगा मैं समझूंगा ये भिखारी है, इसी को मोटरसाइकिल मिली है। अब उड़ो यहां से, जाओ देखे कौन जाता है। ये बड़ो मियाँ जा रहे हैं, देखो। अब बताओ इस वक्त कहाँ जा रहे हैं बेचारे, बुढ़ियान भी सो गई होंगी, क्या करेंगे वहाँ जाके। नबी की सादगी का आलम देखो। वयरकबुल हिमार, गधे की सवारी कर लिया करते थे। कल तक साइकिल चलाने वाले को अगर मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर मोटरसाइकिल एक दिन अगर ना हो, कोई दोस्त ले जाए और आपको ज़रूरत पड़ जाए कहीं जाने की, तो जल्दी साइकिल नहीं उठाएंगे। क्यों? हट, बाप कह रहा बेटे साइकिल से, हाँ साइकिल से जाऊंगा। यानी अब तक मोटरसाइकिल चलाई है तो अब साइकिल, मोटरसाइकिल चलाने वाला साइकिल को जल्दी हाथ नहीं लगाएगा। 4 व्हीलर चलाने वाला जल्दी बाइक को हाथ नहीं लगाएगा। बड़ी गाड़ी चला ली तो अब बाइक नहीं नहीं नहीं। तुम कितनी ही अच्छी गाड़ी पर बैठ जाओ, लेकिन जिस सवारी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हैं उससे अफजल तो कोई सवारी नहीं हो सकती है। आप हवाई जहाज पर भी बैठे हों, सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली सवारी हवाई जहाज, यह एरोप्लेन, लेकिन अल्लाह के रसूल तो उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार सवारी पर सवार हो चुके हैं, बुर्राक। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी हो आए, जन्नत भी देखाए, जहन्नम भी देखाए, जहन्नमियों का मुशाहिदा भी कराए, रात में वापस भी आ गए। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी हो आए, जन्नत भी देख आए, जहन्नम भी देख आए। इतनी प्यारी सवारी पर बैठने के बाद जब ज़मीन पर आते हैं, मदीने में आते हैं, मक्के में आते हैं, मक्के में तशरीफ़ लाते हैं, मेरे भाइयों यकीन मानिए, जब आप बुर्राक का सफ़र करने के बाद, जन्नत और जहन्नम देख कर आने के बाद, जब आप अपनी बस्ती में आते हैं तो आपने ये नहीं देखा कि मैं तो बुर्राक पर बैठ चुका हूँ, अब मैं गधे की सवारी नहीं कर सकता, मैं इतनी अच्छी सवारी पर बैठ चुका हूँ, मैं सवारी अब गधे की नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर बैठने के बाद जब अपनी बस्ती में आए तो इसके बावजूद भी आप गधे की सवारी किया करते थे, गधे पर बैठा करते थे। आपने ऊँटनी का सफ़र भी किया है, आप ऊँट पर भी बैठे, घोड़े पर भी बैठे, लेकिन बुखारी की ये रिवायत बताती है कि अल्लाह के नबी गधे की सवारी भी किया करते थे, गधे पर भी बैठा करते थे। ये सादगी का हाल था। मौलवी जरजीस को अगर पाकुड़ से आप अपनी बस्ती में लाना चाहें और टोटो लेके पहुंच जाएं, चलिए मौलाना साहब क्या लाए हो? टोटो। तो शायद मेरी आत्मा भड़क जाए, कमीना इतना बड़ा जलसा कर रहा, टिट्टी ले आया, बैटरी वाली गाड़ी ले आया। मैं तो खैर बहुत वो हूँ, मुझे तो आप बैलगाड़ी पे भी बिठा के लाएंगे तो आ जाऊँगा। मैं दूसरे मिजाज का आदमी हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे ही सफ़र कर लेता हूँ, हालांकि चलाना नहीं आती है मुझे, लेकिन कोई बिठाता है तो उस पर भी बैठ जाता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बाइक पे बैठूँगा, हट। गाड़ी होनी चाहिए वो भी लग्जरी, पैर आराम से नीचे आ जाए, टेक लगा ली जाए, और एसी भी होनी चाहिए। और कुछ मौलवी 20 साल की ज़िंदगी छोटी सी नहीं होती है, एक लंबी ज़िंदगी तक़रीरों में गुजर गई है। ऐसे ऐसे मौलवियों को देखा है जो जलसे की डेट देते वक्त एक लिस्ट भी बता देते हैं, खाने में ये, रहने में ये, पीने में ये वाला होटल,
अब और आगे नहीं बढ़ूंगा वरना आप समझ ही जाएंगे ऐसे मौलवी कौन है। तो एक लिस्ट तैयार हो जाती है पूरी, और करना पड़ता लोगों को, भाई मौलाना है, मेहमान है हमारे, मेहमान। गोश्त बनेगा तो तकरीर में जोश आएगा, कहीं अगर दाल खिला दी तो हो जाएगी हड़ताल। वयरकबुल हिमार, नबी अकरम की सिंपलिटी का और नबी अकरम की सादगी का हाल ये था कि आप गधे की सवारी कर लिया करते। और चौथी चीज़ जो हज़रत अनस ने बयान की है अल्लाह के रसूल की खुसूसियत, वयुजीबु दावत अल अब्द, खाना खाने के लिए अगर आपका कोई मामूली ग़ुलाम भी अगर दावत कर दे, आपका मामूली ग़ुलाम भी अगर कोई दावत कर दे तो अल्लाह के रसूल अपने ग़ुलाम की दावत को भी कबूल कर लिया करते थे और ग़ुलाम के घर भी चले जाया करते थे और ग़ुलाम के साथ बैठकर एक ही दस्तरखान पर एक ही प्याले में अपने ग़ुलाम के साथ भी खाना खा लिया करते थे। चाहे कितने बड़े सियासी लोग हों और ये कहते हों, लेकिन हमने साथ में खाना खाते हुए नहीं देखा है जो अपने ग़ुलामों और अपने नौकरों के साथ भी खाना खा रहे हों, ऐसा हमने नहीं देखा है। ये नबी अकरम की सिफत थी। और एक मर्तबा तो बड़ा अजीब मामला सामने आया, नबी अकरम की एक लौंडी खादिमा, नबी अकरम की एक खादिमा थी, बकरी के बच्चे से खेल रही थी। अल्लाह के रसूल ने आवाज़ दी, उसने सुन लिया कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं लेकिन नहीं आई। दोबारा आवाज़ दी, वो नहीं आई। तीसरी बार आवाज़ दी, आवाज़ तो सुन ली लेकिन नहीं आई। आपने हज़रत आयशा से कहा देखो तो कहाँ चली गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा वो तो बाहर ही बैठी है। कहा कि अल्लाह के रसूल ने तुझे 3 मरतबा आवाज़ दी, क्या तूने सुना नहीं? वो बोली सुना था, फिर भी नहीं आई, कुछ नहीं बोली। हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल उसने तो 3 मरतबा आपकी आवाज़ सुनी फिर भी नहीं आई, चलिए सज़ा दीजिए उसको। अल्लाह के रसूल बाहर आए, क्या कर रही हो? बकरी के बच्चे को ऐसे होती है लड़कियों बच्चों की आदत, खादिमा थी। कहा मैंने तुझे आवाज़ दी, तूने सुना? वो कह सकती थी कि नहीं सुना, झूठ बोल सकती थी, लेकिन नौकरानियाँ भी खादिमाएँ भी इतनी सच्ची थी, नहीं सुना है मैंने। दूसरी आवाज़ का वो भी सुनी है, तीसरी आवाज़ का वो भी सुनी, का फिर भी तू नहीं आई? जी नहीं। क्यों? मैं खेल रही थी बच्चे से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कान में मिसवाक रखे हुए थे। आपके कान में अक्सर मिसवाक हुआ करती थी और सारे सहाबा अक्सर ऐसा करते थे। नमाज का वक्त हुआ, कान से मिसवाक निकाली, वज़ू बनाया और नमाज़ पढ़ने चले गए, फिर कान में लगा ली। अल्लाह के रसूल के कान में मिसवाक थी। नबी अकरम ने उस मिसवाक को अपने हाथ में ले लिया। ये मिसवाक कान से निकाली, इधर मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी नहीं आई? कहा नहीं। उसने अल्लाह के रसूल ने वो मिसवाक उठाई और उठाते ही आपने तान लिया और ऐसे करके उसकी पीठ पर मारने वाले थे, ऐसे करके उसकी पीठ पर मारने वाले थे। अल्लाह के नबी की मिसवाक ऊपर जाती है, हाथ नीचे आता है ऊपर, और उस खादिमा उस लौंडी की पीठ के दरमियान बीच में पहुंचती है। आपका हाथ बीच में पहुंचता है। आपने मिसवाक को रोक ली और अपनी लौंडी को मिसवाक नहीं मारा, रोक लिया और आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप बगैर उस लौंडी को मारे हुए अपने घर के हुजरे में चले जाते हैं। आयशा के हुजरे में हज़रत आयशा आती हैं, अल्लाह के नबी के आंखों से आंसुओं को पोंछती हैं और कहती हैं क्या बात है, आप तो मारने गए थे, 3 बार उसने आपकी आवाज़ सुनी और फिर भी नहीं आई, आपको तो सज़ा देना था, आप तो मिसवाक से मारने वाले थे, ताबड़तोड़ कई मिसवाक मार देना चाहिए था ताकि आइंदा ख्याल रखें, लेकिन आपने तो एक भी मिसवाक नहीं मारी। मारने ही वाले थे कि रोक लिया और रोने भी लगे। कहने लगे आयशा मैं चाहता था कि उसको 1-2 मिसवाक मारूं, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मिसवाक उठाया और मारने वाला हुआ,
अपने नौकरों पर हुक्म चलाने वालों, अपने ड्राइवरों को गालियां सुनाने वालों, अपने नीचे काम करने वालों से सख्त लहजे में बात करने वालों, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये मिसाल, ये वाक़या तुम्हारे लिए इबरत पैदा करेगा तुम्हारी ज़िंदगी में। आयशा, जैसे ही मैंने मिसवाक उठाकर उसको मारना चाहा, मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको एक मिसवाक मार देंगे, आपकी एक मिसवाक का मारना उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए, आपकी ये सज़ा उसकी गलती से बढ़कर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि उसने आपकी 3 बार आवाज़ सुनी और ना आई, ये गलती की है उसने, लेकिन आप इस गलती की जो सज़ा दे रहे हैं उसको, आपकी दी हुई सज़ा उसकी गलती से कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अगर मैंने एक मिसवाक उसको मार दी और ये सज़ा उसकी गलती से ज़्यादा हो गई, तो क़यामत के दिन वो लड़की, वो खादिमा, वो लौंडी मेरे ऊपर मुकदमा दायर कर देगी, अल्लाह की अदालत में मेरे ऊपर केस कर देगी। मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? आयशा, मुझे इस बात का ख़तरा पैदा हो गया, कहीं मेरा एक मिसवाक का मार देना उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए, इस डर से मैंने उसको नहीं मारा, मैं चला आया, मैंने उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया, मैंने उसकी गलती को माफ़ कर दिया। इस वाक़े की रोशनी में अपने ड्राइवरों से सख्त लहजे में बात करने वालों, अपने नौकरों से सख्त लहजे में बात करने वालों, अपने पार्टनरों से गुस्से में और सख्त लहजे में गाली गलौज में बात करने वालों, अपनी हुक्मरानी को कायम रखने वालों, ज़रा सोचो तो सही, क़यामत के दिन हमें और आपको अल्लाह के दरबार में जवाब देना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तो हर शोबे में हमारी रहनुमाई कर रही है, हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारी रहनुमाई कर रही है। सादगी भी दिखा दी और यह भी बता दिया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ मामला क्या होना चाहिए। अरे जब तुम ट्रेन में चलते हो, थोड़ी सी देर में कितनी मोहब्बत हो जाती है। मौलाना जरजीस साहब ने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, कलकत्ता आना है, रास्ते में हमारी सीट के सामने एक और आदमी बैठा हुआ है। थोड़ी दूर ट्रेन दिल्ली से चली गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से चली अलीगढ़। जरजीस साहब ने बात करना शुरू कर दी अपने सामने बैठे हुए आदमी से। साहब, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम। अच्छा, माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद जरजीस। हाँ हाँ, चलिए माशाल्लाह, चलिए आप भी हमारी बिरादरी के, हमारी कौम के। थोड़ा सा और आगे बढ़े। साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कलकत्ता। फिर उसने पूछा, साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी कलकत्ता। चलिए माशाल्लाह, तो सफ़र बहुत अच्छा। देखिए, चंद घंटों में मामला कितना आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, गाड़ी इटावा, कानपुर, इलाहाबाद क्रॉस करती है। साहब, आप कलकत्ता में कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मडिया बुरुज। फिर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? साहब, मैं भी मडिया बुरुज। चलिए माशाल्लाह, कलकत्ता के बाद भी हम लोगों का सफ़र एक ही टैक्सी से हो जाएगा। मामला आगे बढ़ता गया, रात हो जाती है। कभी चाय बेचने वाला आता है, मैं उसको पिला रहा हूँ, वो मुझे पिला रहा है। किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वो पानी भरने उतर रहा है, तो उसके सामान की देख रेख मैं कर रहा हूँ। मैं उतरता हूँ तो मेरे सामान की देख रेख वो कर रहा है, क्योंकि अब सफ़र में एक दूसरे के माल का मुहाफिज हो गया है, एक दूसरे से जान पहचान हो गई है। वो हमारे माल की हिफाजत कर रहा है, मैं उसके माल की देख रेख कर रहा हूँ। रात में दोनों सो रहे हैं, मेरी आँख खुलती है, अपना सामान चेक करता हूँ, ठीक है, अपने सामान के बाद उसका भी देख लेता हूँ, मेरे भाई के सामान को किसी ने लिया तो नहीं है। उसकी आँख खुलती है, वो अपने सामान को देखकर मेरे सामान को भी देखता है कि ठीक है।
सुबह हो जाती है, स्टेशन आ जाती है। मेरे भाइयों, 24 घंटे के सफ़र में जब तुम एक दूसरे की जान और माल के मुहाफिज हो जाते हो, यही तो कुरान कह रहा है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। जब ईमान ला चुके हो और मोमिन हो चुके हो, जब 24 घंटे के सफ़र में एक दूसरे के जान और माल के मुहाफिज बन जाते हो, तो इस्लाम लाने के बाद पूरी ज़िंदगी तुम एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद हो गई है। न मेरे माल पर तुम कब्जा करो, न तुम्हारे माल पर हम, न मेरी जान को तुम लो, न तुम्हारी जान के प्यासे हम। मेरे माल की हिफाजत तुम करो, तुम्हारे माल की हम। जब चंद घंटों के सफ़र में एक दूसरे का मुहाफिज होता है, तो इस्लाम ये कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जानो माल का मुहाफिज रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मुसलमान की तारीफ़ करते हुए एक मुसलमान को उसकी असलियत बताते हैं कि तुम मुसलमान हो, हाँ मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के बाद तुम्हारे ऊपर मुसलमान कहलाने का हक तुम्हें उस वक्त होगा जब तुम मुसलमान की इस तारीफ़ के अंदर पूरा उतरोगे। क्या है तारीफ़? मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, बुखारी में भी ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान तो वो है जिसके ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ न पहुँचे, ज़बान से भी न पहुँचे और हाथ से भी न पहुँचे। इसलिए ज़बान को सही इस्तेमाल करो। देखा नहीं, ज़बान का ज़ख़म बड़ा गहरा होता है। लगा इन सबको मोटरसाइकिल मिली है, भीख में देखो कैसे भाग रहे हैं। ये सब सुनने नहीं आते हैं, मौलाना जर्जीज़ को देखने आते। कौन है जर्जीज़ जो जी हिंदुस्तान पे आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है? कौन है जिसको मीडिया बार बार कह रही है ममता का मौलाना? ये सब ये देखने आते। देख लिया, हो गए जन्नती, जाओ। अब इनको जहन्नम में कोई डाल ही नहीं सकता है। मौलाना जर्जीज़ को देख लिया है, हो गए जन्नतुल फिरदौस का। अरे पेशाब लगता है तो इतना, अगर अब बताओ मैं बैठा हूँ, अगर मुझे लगने लगे तो क्या करूँ? बोलूँ भाई बैठिए मैं अभी आ रहा हूँ? अरे जब मैं रोक सकता हूँ तो आप लोग इतना नहीं रोक सकते? थोड़ा मामला है, 1.5-2 घंटा तो बोलता ही हूँ, फिर इतना सुनने के बाद भी देखो वो साहब उठ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, इतना सुनने के बाद भी। और आपकी भी गलती नहीं है इसमें। मगरिब के बाद से जब प्रोग्राम शुरू होगा तो कितनी देर कोई आदमी बैठेगा? मैं भी इस बात को समझता हूँ, कितनी देर बैठेगा? यकीन मानिए पूरी रात सोया नहीं। हमारे मेज़बान साहब जिनके घर पे मैं रुका था, उन्होंने फ़ोन पर किसी को बताया कि मौलाना जर्जीज़ का टाइम 12 बजे। तो मैं समझा कि कमेटी के ज़िम्मेदार आदमी हैं, 12 बजे टाइम होगा। तो 11 बज ही चुके थे। मैंने कहा अब क्या सोए हम, 12 बजे टाइम होगा। मैं 12 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब कोई आए, अब कोई आए। होता है 12 का 12:15, 12:30। मैंने 1:30 पर 22 मिनट पर अपने ज़िया भाई को जगाया जो गुमानी से आए। मैंने कहा यार ये कोई तुक है, 1:30 बजने जा रहा है, अभी तक कोई आया नहीं मुझे लेने के लिए। हाँ 1:30 बज गया, हूँ उड़ रहा हूँ, 1:30 बज गया। फिर उन्होंने फ़ोन किया, बाद में पता चला कि साहब 2 बजे टाइम है। जबकि मैं हिरनपुर की तकरीर में कह चुका था, अभी इसी महीने के शुरुआत में 27 फरवरी को हिरनपुर में मैं कह चुका था कि 12 बजे के बाद झारखंड में हमें जहाँ भी टाइम मिलेगा मैं आइंदा उस इलाके में नहीं आऊँगा। भाई उम्र जब मेरी 18-20 साल थी तो चलो ठीक था। अब आप सोचो जिसके रोज़ प्रोग्राम हो और 2-2 बजे आप टाइम देंगे हमें, हैं?
कहाँ मारी गई अकल हमारी, कहाँ जा रही हमारी अकल? और 2-2 बजे तक ये बैठेंगे बेचारे, सब फजर तक चलेगा जलसा। तो ठीक है, दूसरे मौलाना को भी रखिए हमारे बात बोलने के लिए, हमें उस टाइम में दीजिए जब लोग चाको चौबंद रहें, गैर मुस्लिम लोग भी रहें, तब तो वेद के मंत्र अंतर पढ़ने में अच्छा लगता। 2 बजे आप लाख के ये हिंदू भाई बैठे, हम नहीं मानते आपकी बात, नहीं मानेंगे। अरे 12 बजे तक तो चलो एक बात है, बंगाल के प्रोग्राम में ज़्यादा देना शुरू कर दिया हूँ। क्यों? बंगाल में 10 बजे टाइम मिलता, 12 बजे जलसा ख़त्म, आदमी सो ले, आराम कर ले, ये कर ले, 2 बजे टाइम दे रहे हैं मुझे। तो खैर चलिए, अब तो दे ही चुके हैं, आगे के लिए हम भी थोड़ा सा सोचेंगे। मेरे भाइयों सुनिए, आपकी भी गलती नहीं है, उठना है, जाएंगे 2 बजे तक। कौन आदमी बेचारा अब कमर सीधी करेगा, उठेगा बैठेगा? हम लोग तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बोलते हैं तो ये चलो थोड़ी बहुत, आप लोग तो यहाँ, अब बहुत से लोगों पर अगर नज़र डालें तो यहीं सो रहे होंगे, लेट देखिए ससुराल में आए हैं बेचारे, देखिए अब इनका क्या किया जाए? नहीं सोने दीजिए, जलसा सुनना फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। अगर कोई आदमी सो जाता है, फजर में उठ के नमाज़ पढ़ लेता है, ये बड़ी अच्छी बात है, ये जलसे से बेहतर है। और पूरी रात जलसा सुन ले और घर जाए और सो जाए और फजर में ना पहुँचे तो ये जलसा भी बर्बाद और सवाब से भी महरूम और पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा, आप यहाँ सो रहे हैं, इससे बेहतर है कि जाइए अपने बीवी बच्चों में सोइए, कोई सवाब भी मिलेगा। मौका मिल जाए तो जिहाद भी कर लीजिए, उस पर भी नेकी है। तो यहाँ सोने से बेहतर है कि वहाँ चले जाइए। तो एक मशवरा है मेरा, वैसे आपकी मर्ज़ी है। तो अब जिहाद को कहीं ऐसा ना हो कि जी हिंदुस्तान वाला कहते हैं मौलाना जर्जी जलसे में कह रहे हैं जिहाद, अब मैं दूसरा जिहाद कह रहा हूँ जो बीवी के साथ किया जाता है, जो अपने बच्चों के लिए मेहनत और कोशिश की जाती है। पढ़ाना लिखाना भी तो जिहाद है। किसी बच्चे को गलत रास्ते पे चल रहा, शराबी जुआरी है, उसको नेक रास्ते पे लाना भी तो जिहाद है। बीवी बदचलन है, बुरी है, गलत है, उसको सुधारना और गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पे लाना भी जिहाद है। मैं उस माना में कह रहा हूँ, कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से निकलो तलवार लेके बीवी को भौंक धर, मौलाना जर्जिस ने कहा जिहाद। मैं वो जिहाद नहीं बता रहा हूँ आपको। तो बात दूसरी तरफ निकल गई। तो मेरे भाइयों, मैं कहना क्या चाह रहा था, अच्छा आप बताइए मैं कहाँ से भटक गया हूँ, क्या सुना रहा था मैं? हाँ, मुझे भी याद नहीं रह गया क्या बोल रहा था। किसी को मालूम है? हाँ? अरे वो तो हो गया था यार। हाँ हाँ बताओ, अपनी अपनी कोशिश करो, देखता हूँ कि कौन। हाँ? वो सब हो चुका था यार। हाँ भाई, बांग्ला बुझते पारवीन किंतु बोलते पारवीन ना। बांग्ला समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बस यही दिक्कत है। चलिए, हमको भी याद नहीं रहा। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, ये मैं बोल रहा था, जिसकी ज़बान से और हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, जो कोई नहीं बता पाया। इससे पता चलता है कि आप कितने गौर से सुन रहे थे। 2 बजे टाइम दोगे तो यही हाल होगा। मुझे डर लग रहा है ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि ब्याज हराम है और आपकी खोपड़ी में बैठ जाए कि जर्जी साहब ने कहा प्याज हराम है, और कल दावत कर दो और खिलाने में खाने में प्याज रख दो और मैं खा जाऊँ तो मारो थप्पड़, साथ कमीना कल तो कह रहा था प्याज हराम है और आज खुद खा रहा है। ये वक्त सुनोगे तो ऐसा ही होगा। तो अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी, ज़बान का ज़ख्म बहुत गहरा है। याद रखिए, आपकी ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये ज़बान ही का ज़ख्म था। अब आइए मौजूदा माहौल पर, ये ज़बान ही का ज़ख्म था कि अहमदाबाद की साबरमती नदी के अंदर हमारी ही एक बहन आयशा नाम की लड़की नदी में कूदकर आत्महत्या करके अपनी जान समाप्त कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है और हराम मौत मर जाती है। ये इसी ज़बान का ज़ख्म था। शौहर ने क्या कह दिया था?
उसने कहा देखो अगर आप अपनाओगे नहीं तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। उसने क्या कहा, हाँ कर ले, ख़ुदकुशी करते हुए अपनी वीडियो बना के भी भेज देना। ये ज़बान का ज़ख़म था, ज़बान का। और इसी ज़बान का ज़ख़म लगा। जहेज़ तो एक चीज़ थी, जहेज़ की डिमांड ने उसको आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं किया। वो तो अपने घर चली गई थी, कई महीने वो रही अपने घर में, सोच रही थी अब मामला बन जाए, संभल जाए। जहेज़ को तो ठीक है, जहेज़ एक हिस्सा है उसका, लेकिन जहेज़ के मामले में समझाया जा रहा था मेरे बाप गरीब है, ये है वो है, जितना ला सकती थी दे सकती थी उतना दिया गया, जब भी आती हूँ घर पे उतना दे। लेकिन ज़ख़म कौन सा था? वीडियो बना के भेज देना, जा मर, तुझे जो करना हो कर, मरना हो तो मर, वीडियो बना के भेज देना। ये ज़बान का ज़ख़म था। नबी अकरम ने सबसे पहले क्या कहा, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही। मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना हो। ये ज़बान का ज़ख़्म होता है, ज़बान का ज़ख़्म जो इंसान को चाकू और खंजरों का ज़ख़्म भरा जा सकता है, लेकिन ज़बान से जो ज़ख़्म दे दिया जाता है वो नहीं भरता है। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही। और दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई वयदी, और मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से भी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ न पहुँचे। गाली देना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी की तरफ इशारा करके ऐसे मारने का इशारा करने को भी हराम करार दे रहे हैं। किसी को आप इशारा करके भी मारने की धमकी भी नहीं दे सकते हो, किसी को इशारा करके मारने का इशारा भी नहीं कर सकते हो। मन अशारा मन अशारा मन अशारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हदीसों में फरमाया कि जिसने अपने भाई की तरफ इशारा कर दिया, ऐसे किया वो हम में से नहीं, ऐसे किया वो हम में से नहीं, ऐसा किया वो हम में से नहीं, ऐसा किया वो हम में से नहीं। इशारा करना भी हराम है, चाहे जाए कि उसको मारा जाए, चाहे जाए कि उसको हम अपने हाथों से उसको मारें और पीटें। मारना पीटना तो बहुत दूर की बात, इशारे से मारने का इशारा करना भी हराम है। मेरे भाइयों, इस्लाम जो इशारा तक करने को मना कर रहा है, वो मारने और पीटने को, हाथ पैर चलाने को कैसे जायज़ करार देगा? इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हाँ, और ये भी सुन लो कि ईमानी रिश्ता, इस्लामी रिश्ता सगे रिश्ते से बढ़कर है। ईमानी रिश्ता सगे रिश्ते से बढ़कर है। मसलन कोई मेरा सगा भाई है और एक आदमी मुसलमान है, इस्लाम लाया है, ये ईमान वाला जो भाई है ये सगे भाई से ज़्यादा बढ़कर है हमारे लिए। अब दलील सुनिए। जंगे बद्र के अंदर 70 सहाबा, जंगे बद्र के अंदर 70 काफिर कत्ल कर दिए गए और 70 ही काफिरों को कैद करके लाया गया। सुनिए, बहुत दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 70 काफिरों को कैद करके लाया गया। उन 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डाली जाने लगीं। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, आए सहाबी तुम 5 लोगों के पैरों में बेड़ियाँ डालो, ऐ सहाबी तुम 10 आदमियों के काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डालो। सबको हुक्म दे दिया। एक आदमी 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डाले। 7 लोगों ने मिलकर 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डाली। इन काफिरों में जो 70 काफिर लाए गए, इन काफिरों में एक काफिर था जिसका नाम था आदी इब्ने उमैर। एक काफिर था जिसका नाम था आदी इब्ने उमैर। ये मुसाब इब्ने उमैर के भाई थे। किसके भाई थे? मुसाब इब्ने उमैर के भाई थे। और मुसाब इब्ने उमैर सहाबी हैं।
उमैर के दो बेटे, एक का नाम मुसाब और एक का नाम आदी। मुसाब तो मुसलमान थे और आदी काफिर थे। मुसाब तो अल्लाह के रसूल के साथ लड़ रहे थे जंग बदर में, नबी का साथ दे रहे थे, और आदी अबू जहल का साथ दे रहा था जंग बदर में। यानी एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ। अजीब जंग थी। अबू बकर नबी का साथ दे रहे हैं, लेकिन अबू बकर का बेटा अबू जहल का साथ दे रहा है। अजीब अजीब मामला था, अजीब जंग थी। पहली जंग थी इस्लाम की, बाप बेटे के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ, यहाँ भाई भाई के खिलाफ। जब आदी इब्ने उमैर भी पकड़ा गया काफिरों के साथ, और जो सहाबी उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, तो वहीं पर मुसाब इब्ने उमैर आदी का सगा भाई भी खड़ा था। आदी इब्ने उमैर के सगे भाई मुसाब इब्ने उमैर खड़े थे। वो अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियां देख रहे थे। तो मुसाब इब्ने उमैर ने आकर उस सहाबी से कहा जो उनके भाई के पैरों में बेड़ियां डाल रहा था, थोड़ा सा टाइट करो, यहाँ से कसो। अरे ये फौरन बेड़ियां तोड़ने में बड़ा माहिर है, ये ताला तोड़ के भागने में बहुत माहिर है, एक्सपर्ट है, इसको पकड़ो, यहाँ से कसो, यहाँ से उसको जकड़ लो, कहीं भाग ना जाए। तो वो सहाब, ये रसूल को मालूम नहीं था कि ये इनका सगा भाई है। वो सहाबी जो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, मुसाब से कहते हैं कि तुम तो मेरी अच्छी मदद कर रहे हो, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बता रहे हो। बेड़ियां बहुत टाइट कर दी। जब बेड़ियां कसी जाने लगी, टाइट होने लगी, तो आदी इब्ने उमैर को गुस्सा आता है और मुसाब इब्ने उमैर से कहता है, मैं थूकता हूँ तेरे जैसे भाई के ऊपर। जो काफिर भाई था वो मुसाब अपने सगे भाई से क्या कह रहा है, मैं थूकता हूँ तेरे चेहरे पर, शर्म नहीं आती तुझे? कैसा तू मेरा भाई है? तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू खड़ा होकर देख रहा है और मशवरा और दे रहा है कि टाइट कर दो। लगता है तेरी रगों में उमैर का खून नहीं दौड़ रहा है। अरे उमैर का तू भी बेटा है, उमैर का मैं भी बेटा हूँ, एक ही बाप की हम दोनों संतान हैं, औलाद हैं, लेकिन तेरे भाई होने पर मुझे शर्म आती है, तू कैसा मेरा भाई है? मुसाब इब्ने उमैर ने जब ये जुमला सुना आदी की ज़बान से, अपने सगे भाई की ज़बान से, तो चीखते हुए कहा, खामोश, हाय आदी, चुप, खामोश। किस भाई की बात कर रहा है तू? हाय आदी, तेरी रगों में भी उमैर का खून है, मेरी रगों में भी उमैर का खून है। तू भी जिस बाप का बेटा है, मैं भी उसी बाप का बेटा हूं, ये सब कुछ सच है, लेकिन तू मेरा भाई नहीं है। आए आदी, तू मेरा भाई नहीं है। आदी कहता, वाह, बाप एक माँ एक, खून तेरी रगों में भी दौड़ रहा है, मेरी रगों में, फिर भी मैं भाई नहीं। मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, ये सच है कि तेरा बाप और मेरा बाप एक, तेरी माँ मेरी माँ एक, जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, उसी बाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। जिस माँ का दूध तूने पिया है, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। आदी कहता, फिर तेरा भाई कौन है? अगर मैं तेरा भाई नहीं हूँ तो मुसाब इब्ने उमैर कहते, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है। मेरा भाई वो है, इसलिए वो मेरा भाई है क्योंकि उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा है, और तूने ये कलमा नहीं पढ़ा है। कलमा शरीक भाई दूध शरीक भाई से अफजल है। कलमा शरीक भाई दूध भाई से ज्यादा अफजल है, उससे वो उससे ज्यादा सम्मानित है। मैं इसको भाई मानता हूं, तुझे भाई नहीं मानता। मेरे भाइयों,
मुसाब इब्ने उमैर का ये जुमला हमें बतला रहा है कि इस्लाम लाने के बाद एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान को अपने सगे भाई से ज़्यादा अहमियत देता है। कलमे की बुनियाद पर जब कोई भाई बन जाता है तो सगे भाई से ज़्यादा अहमियत रखता है। यही तो वजह थी कि गालिबन ग़ज़वा मौता के मौके पर अल्लाह के नबी ने कुछ सहाबियों को जंग में लड़ने के लिए भेज दिया और कुछ सहाबा को ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने के लिए मुतय्यन कर दिया और कुछ सहाबा को ज़ख्मियों को पानी पिलाने के लिए मुतय्यन कर दिया। सुनो मेरे प्यारे भाइयों, ग़ज़वा मौता का ये मंज़र, जो सहाबा ज़ख्मियों को पानी पिलाते हैं वो एक एक करके ढूंढ रहे हैं कहाँ ज़ख्मी कोई सहाबी पड़ा है। एक झाड़ी में झांक कर देखा तो एक सहाबी कराहते हुए नजर आए। मैं प्यासा हूँ, कोई मुझे पानी पिला दे। मैं प्यासा हूँ, कोई मुझे पानी के चंद कतरे दे दे। ये सहाबी पानी का प्याला लिए हुए थे, उस जख्मी भाई के पास जाते हैं, लो ये पानी पियो। उन्होंने पानी का प्याला रख दिया ज़मीन पर और अपने जख्मी सहाबी को उठाया, अपने सीने से लगाया, पानी का प्याला उठाकर उनको पिलाना चाह। होठों तक प्याला जाता है, पानी का एक कतरा भी अभी हलक के अंदर नहीं गया। इतने में दूसरे सहाबी चीखते हैं, पानी पानी, काश मुझे भी कोई पानी पिलाता। मेरे भाई, तुम्हें पानी पिलाने वाला कोई आया है, अगर पानी ज़्यादा हो तो एक घूंट छोड़ देना, मैं भी पानी पी लूँगा। इस सहाबी ने पानी का प्याला वापस कर दिया। देख के आओ ज़रा उस आदमी को, देखो जो करा रहा है, देखो वो मुझसे ज़्यादा ज़ख्मी लगता है, उसको मुझसे ज़्यादा पानी की तड़प है, उसको मुझसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इस सहाबी ने उसको लिटाया और दूसरे सहाबी के पास पानी का प्याला लेकर पहुंच गए, उनको उठाया, पानी का बर्तन उनके होठों तक ले गए। अभी हलक के नीचे कतरा न गया था, होठों से प्याला न लग पाया था। इतने में तीसरे चीखते, मेरे भाई अगर एक घूंट पानी बच जाए तो मुझे भी पिला देना, अगर थोड़ा सा पानी बाकी रह जाए तो मुझे भी दे देना, अगर ज़्यादा हो चंद कतरे ही मुझे मिल जाएं तो काफ़ी है, मेरे होंठ सूख चुके हैं, खुश्क हो गए हैं। इस दूसरे ने भी कहा, देखो उनके पास जाओ, शायद वो मुझसे भी ज़्यादा प्यासे लगते हैं, शायद वो मुझसे भी ज़्यादा प्यासे हैं। इस आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया। ये तीसरे को पानी पिलाने जाते हैं, उस आदमी की सांसें उखड़ रही हैं। इन्होंने पानी का प्याला जमीन के ऊपर रखा, उस सहाबी को उठाया, उठाते हुए ही उस सहाबी की रूह कफ से उनसुरी से परवाज हो गई। ये पानी का बर्तन उनके होठों पे लगाता है लेकिन होठ खुल नहीं रहे हैं। इन्होंने सीना चेक किया, धड़कने नहीं है, पानी का प्याला जमीन पर रखा, उनको हिलाया डुलाया, लेकिन समझ गए अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह, तीसरा आदमी पानी भी नहीं पी सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। उन्होंने सोचा चलो दूसरे के पास आए, लौटकर इसको ही पिला दे। जैसे ही दूसरे के पास आए, क्या देखते हैं कि उसकी आवाज़ें भी बंद हो चुकी हैं, वो भी पानी पानी अब रही पुकार रहा है। ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए। चलो पहले के पास चलें जिससे पहले बार मुलाकात हुई थी, उसको पानी पिलाया था। जैसे ही उसके करीब जाते हैं, क्या देखते हैं कि पहला भी औज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है, आब हयात से अपनी प्यास बुझा चुका है। वो भी अब मेरे पानी का मोहताज नहीं है, वो भी इस दुनिया से जा चुका है, वो भी जन्नत की नेमतों में उसकी रूह जा चुकी है। मेरे
प्यारे साथियों, प्यासे थे लेकिन अपने भाई की प्यास की वजह से अपनी प्यास को कुर्बान कर दिया, उसकी तरफ रेफर कर दिया। दूसरे को पानी की जरूरत थी लेकिन उसने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया। तीसरे पे के पास गए तो पानी का प्याला ले जाने से पहले ही वो जहाँ फ्री के सुपुर्द कर चुका। लौट कर दूसरे के पास आए, दूसरे ने भी तीसरे के लिए अपनी जान दे दी। लौट कर पहले के पास आए, पहले ने दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। मुसलमान वो होता है जो अपने लिए नहीं जीता, मुसलमान वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है। मुसलमान वो होता है जो दूसरों को तकलीफ नहीं देता है। मुसलमान वो होता है जो दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरों के लिए मर मिटना जानता है। मेरे भाइयों, वाक़यात तुम्हें भरे मिलेंगे, भरे पड़े मिलेंगे। पढ़िए सीरत की किताबें तो आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है, इस्लाम किस चीज़ की दावत देता है। इस्लाम का माना ये शांति और सलामती, भाईचारा, ये इस्लाम का सबसे बड़ा दर्स है। भाईचारा ये इस्लाम का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इज्जत की नज़र से देखे। अल्लाह के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा का तवाफ करते हैं और करते करते चीख उठते हैं, आए काबा, मैं जानता हूँ कि तेरी इज्जत अल्लाह की नज़र में बहुत ज़्यादा है। आए काबा, मैं जानता हूँ कि तू अल्लाह की नज़र में बहुत मुअज़्ज़ज़ है। आए काबा, मैं जानता हूँ कि तू अल्लाह की नज़र में बहुत मोहतरम है। आए काबा, मैं जानता हूँ कि तू अल्लाह की नज़र में बहुत ही ऊँचे मकाम रखता है। लेकिन सुन आए काबा, कसम है मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की, एक मोमिन से बढ़कर तेरा मकाम नहीं है, एक मोमिन से बढ़कर तेरा एहतराम नहीं है, एक मोमिन से बढ़कर तू इज्जत का मालिक नहीं है, एक मोमिन का मकाम व मर्तबा तुझसे भी ज़्यादा बड़ा है। लीजिए वो खाने काबा जिसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या कहा था, आए काबा, एक मोमिन के इज्जत व आबरू से बढ़कर तेरा मकाम नहीं है। खाने काबा की तरफ कोई अगर एक आंख भी डाल दे तो सारी दुनिया का मुसलमान मर जाना गवारा कर लेगा, लेकिन काबे की इज्जत व आबरू को हर्फ नहीं आने देगा। जब काबे के लिए तुम अपनी जान देना गवारा कर लेते हो उसकी इज्जत बचाने के लिए, तो फिर मुसलमानों, फिर तुम्हारे हाथ से उससे भी बड़ा मकाम एक मुसलमान का है। फिर तुम्हारी गालियां क्यों मिलती हैं, तुम्हारी बंदूकों की गोलियां उसकी तरफ क्यों जाती हैं, तुम फिर उसकी इज्जत व आबरू से खेलते कैसे हो, तुम उसको कत्ल कैसे कर देते हो, उसको तकलीफ़ कैसे दे देते हो, समझ से बाहर की बात है। मुसलमान तो वो है जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में नहीं डालता। मोमिन वो है जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में नहीं डालता। आओ, हज्जाज इब्ने यूसुफ सख्फी का वाक़या तुमने सुना होगा। इस्लामी तारीख में सबसे बड़ा जालिम हुक्मरान गुजरा है हज्जाज इब्ने यूसुफ, जिसने बड़े बड़े सहाबा का कत्ल करवा दिया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को इसी हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कत्ल किया था, कराया था। वह अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, जिनके बारे में अगर तुम्हें मालूम ना हो तो सुन लो, ये अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वो हैं जो मदीने में मक्के से जिन लोगों ने हिजरत की थी, मक्के से जिन लोगों ने हिजरत की थी, उन हिजरत करने वालों में अबू बकर की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा भी थी, अस्मा बिनते अबी बकर। मक्के से मदीना जिन लोगों ने हिजरत की, इन मुहाजिरीन में सबसे पहले अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहले इन मुहाजिरीन में किसी ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वो अस्मा बिनते अबी बकर, अबू बकर की बेटी हज़रत आयशा की बड़ी बहन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बड़ी साली अस्मा थी। उनके पेट से मदीने में सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर था। वो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो धीरे धीरे बड़े होते हैं और हज्जाज इब्ने यूसुफ का ज़माना पाते हैं।
हज्जाज इब्ने यूसुफ के जुल्म का निशाना बनते हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उनके कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया था। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इनको गिरफ्तार कराया और इनको कत्ल करा दिया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कत्ल कर दिए गए। उनकी गर्दन को उनके जिस्म से काट कर काबे की दीवार पे लटका दिया, काबे की दीवार पे लटका दिया हज्जाज इब्ने यूसुफ ने। काबे की दीवार पे जब लटक गई गर्दन तो कहा, लोगों कोई इस अब्दुल्ला की माँ को, अस्मा को बुलाए। उस वक्त अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 100 साल की ऊपर हो चुकी थी। आँखों की रोशनी वैसी ही थी, कम नहीं हुई थी। हाँ, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। उनके कानों में आवाज़ गई, तेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ सफ़ी ने मरवा दिया, कत्ल करवा दिया और बुला रहा है, चल आय अस्मा तू अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देख ले। अस्मा आती है, लाठी लेकर चलती है, हाय हज्जाज मेरे बेटे की गर्दन कहाँ है? उसने कहा, काबे की दीवार पे नजर डाल। अस्मा ने लाठी फेंक दी, सीधी खड़ी होने की कोशिश की और अल्लाह ने उसकी कमर सीधी कर दी। जिंदा करामत अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है, कहती है, हज्जाज गर्दन तो मेरे ही बेटे की है, लेकिन मुझे इसका धड़ दिखा दे, कहीं ये पड़ा हुआ है। देखती है, सीना टटोलती है, सीने पर तीर देखती है, पीठ पलटती है, पीठ पर एक भी तीर नहीं है, सीने पर तीर लगाए, गर्दन यहां से काटी गई है। देखते ही कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं जीत गई, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। हज्जाज ने कहा, बार बार सीना क्यों देख रही है? कहती है, हज्जाज मैंने अपने बेटे को जब जिहाद के लिए निकाला, तेरे खिलाफ जंग करने के लिए जब भेजा, तो मैंने अपने बेटे को ये वसीयत की थी, बेटे मैदान जंग में लोहे की ज़िरा पहनकर मत जाना, बचने का रास्ता तलाश मत करना, और दुश्मनों के तीर तुम्हारी पीठ पर तुम्हारी माँ नहीं देखना चाहती है। तीर जितने भी लगे तुम्हारी माँ वो तीर तुम्हारे सीने पर देखना चाहती है। हज्जाज मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पर कि मेरे बेटे ने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की है, उसने मरते वक्त भी सारे तीर अपने सीने पर खाए हैं। अच्छा, फिर वो अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखती है, उसको देखकर रोने लगती है, फिर अपने बेटे के धड़ को देखती है, फिर हंसने लगती है। मैंने तरतीब थोड़ा सा उलट दी, गर्दन को देखती है तो हंसती है, और अपने बेटे के धड़ की तरफ जब देखती है तो रोती है। पहले हंसती है, फिर रोती है और उठ के जाने लगती है। हज्जाज ने कहा, बुढ़िया अस्मा एक चीज बता दे, तेरा एहसान होगा हज्जाज के ऊपर। कहने लगी, पूछ। एहसान करने में मोहम्मद के घराने वाले कभी पीछे नहीं रहे हैं। मेरे बेटे के कातिल अगर कोई एहसान मांग रहा मेरा तो मैं करने को तैयार हूं, बोल। कहता हज्जाज, अस्मा इतना बता दे। अपने बेटे की गर्दन को देखती है तो हंसती है, जमीन पर पड़े हुए धड़ को देखती है तो रोती है।
ये हंसने का और रोने का राज क्या है, ये बता दे। कहती है तू नहीं समझेगा। हाँ अस्मा, मैं नहीं समझूंगा। आए बुढ़िया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि एक एहसान कर दे बताकर। कहने लगी, आए हज्जाज, अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को जब मैंने देखा तो इसलिए हंसी कि तू समझ रहा है कि मेरा बेटा मर गया। मरा नहीं है। ऊंची जगह पर मेरा बेटा अपनी जबान से तुझे ललकार रहा है और कह रहा है अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है। मेरा बेटा अभी भी तुझसे ऊपर खड़ा है और तुझसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। मेरे बेटे की शहादत कह रही है चीख चीख करके, अभी मेरे बेटे के मरने का वक्त नहीं आया। हंसने की वजह यह है कि मैं अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूँ, अपने बेटे की खुशकिस्मती पर हंस रही हूँ कि मेरे बेटे ने कितनी अच्छी मौत पाई है, मेरे बेटे ने कितनी अच्छी शहादत पाई है। जब मैंने अपने बेटे का धड़ देखा तो रोई। मैं इसलिए रोई कि सर देखा तो उसकी खुशनसीबी पर हंसी, और जब धड़ देखा तो अपनी बदकिस्मती पर रोई। खबड़िया तेरी बदकिस्मती क्या है? आए हज्जाज, मेरे बेटे की खुशनसीबी ये है कि उसने शहादत की मौत पाई, और मेरी बदनसीबी है कि मेरी कोख से और मेरे पेट से ऐसा बहादुर बेटा एक ही पैदा हुआ। अगर 70 बेटे भी मेरी कोख से पैदा होते तो आज मैं 70 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पे लटकता हुआ देखकर मुस्कुराती हंसती। ये मेरी खुशनसीबी होती। मेरी बदनसीबी है कि मैंने एक ही ऐसा बहादुर बेटा पैदा किया। हज्जाज कहता बुढ़िया जा जा। यही हज्जाज जो जुल्म और सितम का मास्टरमाइंड, इसके ज़माने में सईद इब्न जुबैर भी इसके जुल्म और सितम का निशान बन गए, शिकार हो गए। और हज्जाज ने ऐलान कर दिया सईद इब्न जुबैर को जो भी गिरफ्तार करके लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, लेकिन जिंदा मेरे सामने लाया जाए। सईद इब्न जुबैर को मैं अपनी आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहूँगा। सईद इब्न जुबैर बड़े चालाक थे, भागते फिर रहे थे, रात में ही सफ़र करते थे और किसी तरीके से हज्जाज के एरिए से, उसके हुकूमत के दायरे से बाहर निकलना चाहते थे, और हज्जाज की पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही थी। एक दिन हज्जाज की पुलिस को किसी ने मुखबिरी दे दी, आज की रात सईद इब्न जुबैर फ़लाँ आदमी के घर में रात वहीं गुजारेंगे, कुछ देर के लिए सोएंगे और फिर वहीं से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। उस घर का एड्रेस दे दिया गया। मुखबिरों की कमी तो है नहीं, मुखबिरी अपने ही अंदर से होती है। अभी लॉकडाउन में देखा ना कितनी मुखबिरी हो रही थी। हमारे यहाँ तो ऑर्डर था 5 आदमी से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में, और जिसको रोक दिया जाए 5 हो गए, भाई आप लोग बताइए, पुलिस आ रही बार बार, जिसको रोका जाता कहता तेरे बाप की मस्जिद है। वैसे चीखते रहो नमाज पढ़ो तो कोई नहीं पढ़ रहा था। लॉकडाउन में जब पाबंदी लग गई तो सब चाह रहे थे हम मस्जिद में घुस जाएं, और जिसको नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा वही मुखबिरी कर रहा, देखो साहब वहाँ फला मस्जिद में इतने लोग नमाज पढ़ रहे। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सईद इब्न जुबैर की मुखबिरी कर दी गई, और रात के अंधेरे का मौका उठाकर हज्जाज इब्न यूसुफ के 2 पुलिस वाले उस घर पे छापा मारते हैं और सईद इब्न जुबैर पकड़े जाते हैं। सईद इब्न जुबैर ने भागने की कोशिश नहीं की, गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ा दिलचस्प वाकया, सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ के पास लाया जाने लगा, लेकिन सईद इब्न जुबैर इतनी दूर है हज्जाज से कि उनको हज्जाज के पास ले जाने में 8-10 दिन लगेंगे।
घोड़े पर या ऊंट पर सफ़र करो तो 8 से 10 दिन लग जाएंगे। इतनी दूर वो निकल चुके थे। पहला दिन हुआ, नमाज के वक्त में वो नमाज पढ़ते थे और वो समझ गए थे अब हज्जाज इब्न यूसुफ मुझे कत्ल करवा देगा, इसलिए वो सफ़र में भी रोज़ा रखते थे। पुलिस वाले उनको पूरा मौका देते थे, वो रोज़े के लिए सहरी करते थे, शाम को इफ्तार करते थे, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते थे। और जो भी मोहल्ले और गांव वाले रास्ते से गुजरते वक्त सईद इब्न जुबैर को खाना ला ला के देते थे, वो उन पुलिस वालों को भी खाना खिलाते थे। 2-3 दिन का सफ़र उन पुलिस वालों के साथ इतना अच्छा गुजरा कि उन पुलिस वालों के दिल में रहम आ गया, सईद इब्न जुबैर तो बहुत नेक इंसान है यार, और हज्जाज के पास अगर मैं इनको ले गया तो हज्जाज इनको कत्ल कर देगा, इसलिए क्या किया जाए, बेचारा एक नेक आदमी मारा जाएगा, एक शरीफ आदमी मारा जाएगा। इन दोनों पुलिस वालों ने सलाह की और सईद इब्न जुबैर से कहा, आए सईद, हम मशवरा देते हैं तुम्हें कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अगर हम दोनों पुलिस वालों ने तुम्हें हज्जाज के पास पेश कर दिया तो हज्जाज तुम्हारी गर्दन कटवा देगा, ये तो तय है। सईद इब्न जुबैर ने कहा, हाँ ये तो तय है, वो हमें मरवा देगा, कत्ल कर देगा। तो ऐसा करो, हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, रात का फ़ायदा उठाकर तुम भागो, 2-3 दिन में तुम इस मुल्क को छोड़ दोगे, अपने आप को बचाना, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और हज्जाज इब्न यूसुफ अगर हमसे पूछेगा तो हम ये कह देंगे कि हमें सईद इब्न जुबैर मिले ही नहीं है, बहुत ढूंढा, हमारे हाथ ही नहीं लगे। सईद इब्न जुबैर ने कहा, शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, चलो ठीक है, अच्छा कर रहे हो तुम मेरे साथ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, हालांकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। सईद इब्न जुबैर ने पुलिस वालों की बात मानी और वहाँ से चल दिए। सिर्फ 1 मील